हेलो दोस्तों, कोर्स और करियर की इस वीडियो में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, बिकॉज आप क्या हर एक पेरेंट्स इस प्रॉब्लम से गुजर रहा है और इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। सभी के सामने एक प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम को फेस करते हुए आप ये समझें कि हर एक समय आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि अपने बच्चे को हम किस तरीके से जो मोबाइल है इसकी आदत से छुटकारा दिलाएं। ये क्वेश्चन आपके माइंड में हमेशा रहता है। बट प्रॉब्लम क्या होती है, कहीं ना कहीं जाने अनजाने में हम भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार होते हैं इस चीज़ के। लेकिन आज की वीडियो में हम जानेंगे वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि वी आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। और आज साथ ही साथ हम जानेंगे किस तरीके से हम कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे मोबाइल को, देखिए एकदम तो नहीं छोड़ सकते, लेकिन हम कहीं कुछ ना कुछ हद तक उनके मोबाइल यूज़ करने की जो टाइमिंग है उसको कम जरूर कर सकते हैं। तो चलिए समझेंगे आज की इस वीडियो में, और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो हो सकता है, लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। कई सारी चीजें हैं, हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो और समझेंगे। कहते हैं कि अगर आप भी अपने छोटे बच्चों को मोबाइल देकर बहला रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिए। अगर आप मोबाइल देख के बच्चों को बहला रहे हैं, किसी भी पॉइंट पे हो, चाहे बच्चा रो रहा है आपने उठा के मोबाइल दे दिया, बच्चा खाना नहीं खा रहा आपने उठा के मोबाइल दे दिया, किसी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो रहा उठा के मोबाइल दे दिया, तो अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आप याद रखें, WHO कह रहा है आप सतर्क हो जाएं, आप गलत रास्ते पर हैं। जाने अनजाने में आप एक ऐसी बीमारी बच्चों को दे रहे हैं जो उनके हेल्थ पर एक नेगेटिव इफेक्ट डाल रही है। नेगेटिव इफेक्ट से मीन्स है कई सारी बीमारियां पैदा हो सकती हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो कॉमन बीमारी यहां पर हम डिस्कस करेंगे जो है आंखों का रोग, आंखों की बीमारी, मतलब आईसाइट का कम हो जाना, आंखों से पानी निकलना। ये एक आम बीमारी है। बच्चों के हाथ आपने देखा होगा, जब वो मोबाइल यूज कर रहे होते हैं तो उनके बार बार हैंड जो होते हैं वो आंखों पर जाते हैं। चिड़चिड़ापन बच्चों के अंदर पैदा हो सकता है अगर वो ज़्यादा मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो। दिमागी थकान हो सकती है, क्योंकि जनरली अगर आप भी अपने आप में ऑब्जर्व करें 2 से 3 घंटे आप मोबाइल कंटिन्यू यूज़ करके देखिएगा, जस्ट आफ्टर 2 और 3 आवर यू विल फील दैट एकदम से माइंड जो है पूरी तरीके से थक चुका है। जब आपका माइंड थक चुका है यानी थक रहा है, और बच्चों के अंदर आपने एक चीज़ देखी होती है, जब वो स्क्रीन पे मोबाइल की स्क्रीन पे लगे होते हैं तो वो फिर अपनी नजरें इधर उधर नहीं करते हैं, वो 100% अपनी नजरों को स्क्रीन पर टिकाए रखते हैं, और ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। और उसके बाद हम बात करें तो वो है पढ़ाई में मन ना लगना। ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही कॉमन है। याद रखनी है, कुछ ऐसी सेटिंग होती है, अगर आपका बच्चा YouTube ज़्यादा देखता है तो YouTube में भी कुछ ऐसी सेटिंग है, उन सेटिंग को आप इस्तेमाल करके आप कम से कम हाफ एन आवर का उसमें ब्रेक लगा सकते हैं, या हाफ एन आवर के बाद ऑटोमेटिकली YouTube जो है वो स्टॉप हो जाएगा। तो कुछ सेटिंग है, वो सेटिंग आप करें। अगर आपको नहीं आता, आपके फैमिली मेंबर में जो भी पढ़ा लिखा है, आप उससे बोलें कि इसमें ऐसा सेटिंग लगा दें जिससे मान लीजिए आप बच्चों को मोबाइल देते हैं, मोबाइल देने के साथ आपको लगता है कि बच्चा हाफ एन आवर में वो ब्रेक ले ले या 20 मिनट में वो ब्रेक ले ले, तो आपको एक सेटिंग उसमें लगानी पड़ेगी। उस सेटिंग से क्या होगा कि जितने भी टाइम का आप सेटिंग लगा रहे हो उतने टाइम के बाद स्क्रीन स्टॉप हो जाएगी। तो उससे एटलीस्ट क्या होगा, एक ब्रेक मिलेगा, एक माइंड को उसके रिलैक्स मिलेगा, आंखों को भी रिलैक्स मिलेगा। तो ये सेटिंग भी आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि किस तरीके से कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर हम अप्लाई करें तो एटलीस्ट हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं, या बिल्कुल भी अगर हम थोड़ा सा चीज़ों को समझें तो ख़त्म भी कर सकते हैं बच्चों की ये एडिक्ट जो है मोबाइल का यूज़ जो कर रहे हैं इसको कम भी कर सकते हैं या फिर ख़त्म भी कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ हम डिस्कस करने वाले हैं कि उन बेसिक पॉइंट को जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं स्पेशली पेरेंट्स के लिए। अगर आप भी इस प्रॉब्लम को फेस करें तो ये इन पॉइंट को याद रखिएगा, हो सके तो आप इनको अपनी कॉपी में नोट करेगा। ये ऐसे पॉइंट है जो WHO ने भी इस पे काम किया है और उसने भी कुछ गाइडलाइन दी है इसके बारे में। तो पहला पॉइंट है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चों को आप टाइम दें। बच्चों को टाइम देना ही पड़ेगा आपको, और टाइम देने से मतलब ये नहीं है कि आप मॉर्निंग इवनिंग में आप टाइम दे रहे हैं, और जो क्वालिटी टाइम आप बच्चों को प्रोवाइड कराएं। क्वालिटी टाइम आप बच्चों को जरूर दें। हो सके तो आप पार्क में घुमाने ले जाएं, हो सके तो कुछ ऐसी जगह आप घुमाने ले जाएं जहां पर उनको इंजॉयमेंट हो, जहां पर उनको अच्छा लगे। तो ये जरूर क्या करें, हो सके तो आप डेली मॉर्निंग में उनको घुमाएं। इससे क्या होगा कि बच्चे का माइंड चीज़ों को ऑब्जर्व करेगा, सीखेगा, कम से कम वो मोबाइल के साथ कनेक्ट होने से बचेगा। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर हम लोग इस पॉइंट पे ध्यान नहीं देते हैं। बच्चों को बाहर घूमने के लिए मोटिवेट करें, कोशिश करें कि वो घर से बाहर निकलें और बच्चों के साथ खेलें। यहाँ पर एक बात जरूर है, सिक्योरिटी पर्पज से आपको लगता है कि नहीं हमारा बच्चा दूसरे बच्चों के साथ खेलेगा तो बिगड़ जाएगा, तो उस पॉइंट पे आप अपने बच्चे को खुद बाहर लेके जा सकते हैं, पार्क में लेके जा सकते हैं और उसके साथ अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करें और घंटों उसके साथ वहां पर रहें, देखें, चीज़ों को समझें। तो उस समय में आप ये समझिए कहीं ना कहीं बच्चे का माइंड आप डाइवर्ट कर रहे हैं और मोबाइल की लत जो उसको लग चुकी है उससे आप
उसको बचा रहे हैं। अक्सर देखा गया है कि बच्चे घर से बाहर ही नहीं निकलते हैं। रीज़न क्या होता है? क्योंकि उनको घर में रह के मोबाइल मिल रहा होता है, तो वो बाहर क्यों जाएंगे? तो ये सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट है। इस चीज़ पे बड़ा ध्यान रखना है, आपको घर में ही कैद करके नहीं रखना बच्चों को। तीसरा पॉइंट जो है, इसका जनरली देखा गया है तो इंडिया में तो स्पेशली पेरेंट्स भी हैबिचुअल हो चुके हैं इस पॉइंट के, सोने से पहले मोबाइल बच्चों के हाथ में दे देना। ये सबसे गलत बात है। इस पे बड़ा आपको ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि आप बच्चा सोने जा रहा है, सोने से पहले उसने जिद की और आपने मान लिया और आपने उठा के मोबाइल दे दिया, और जब उसको नींद देखते देखते नींद आ जाती है तो आप मोबाइल ले लेते हैं। तो ये चीज़ नहीं करनी है आपको। पहली बात तो कोशिश करनी है कि बच्चे के उस समय जब वो सोने की को जा रहा है तो उस समय आपको ही अपने हैंड में मोबाइल नहीं लेना है, जो कि वो जिद करे आपसे। जब आपके हैंड में मोबाइल नहीं होगा तो उसको भी उस चीज़ की याद नहीं आएगी। जनरली बच्चा जब आपको देख रहा होता है, आप भी स्क्रीन पे कंटिन्यूसली मोबाइल देख रहे होते हैं, कंटिन्यूसली स्क्रीन पे इन्वॉल्व हैं, तो आपको देख के वो जिद कर रहा होता है। इस चीज़ का भी बड़ा ख्याल रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें नंबर 4 पे, तो बच्चों के सामने कम से कम या बिल्कुल भी मोबाइल यूज़ ना करें। अगर हो सके तो, नहीं आपको लगता है कि नहीं बिना मोबाइल के ही काम नहीं चलेगा, तो कोशिश करें कि कम से कम मोबाइल यूज़ करें जितना हो सके। आपको लग रहा है नहीं आपको कुछ देखना है तो आप बच्चों से साइड हो जाएं, अलग जगह पे देखें। बच्चों के सामने देखेंगे डेफिनेटली उनको इसकी आदत पड़ने वाली है। आप रोक नहीं सकते किसी भी कंडीशन में। अगर आप भी स्क्रीन पर अपना ज़्यादातर समय स्पेंड करते हैं तो बच्चे भी करेंगे। अगला हमारा पॉइंट है, बच्चों को दूसरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें। अब घर पर मान लीजिए कोई बच्चा है और आप किसी अदर एक्टिविटी में उसको इन्वॉल्व नहीं करते, तो आपको क्या लगता है? एक ही ऑप्शन उसके पास बचता है, वो है मोबाइल फोन। आप बाहर जाने नहीं देते, अदर एक्टिविटी उसके पास है नहीं, तो मोबाइल ही एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके साथ वो अपना टाइम स्पेंड करता है। या तो आप खुद ही बच्चे के साथ इन्वॉल्व हो जाए, मदर है तो मदर बच्चे के साथ एक्टिविटी के साथ इन्वॉल्व होकर उसका टाइम स्पेंड करा सकती है, कुछ सिखा सकती है। अब मदर भी कुछ नहीं कर रही है, पापा घर पे नहीं है, उस कंडीशन में बच्चा क्या करेगा? एक ही ऑप्शन उसके पास बचता है, वो है मोबाइल फोन, जिसके साथ वो अपना टाइम स्पेंड करता है। मोबाइल को उसने अपना दोस्त मान लिया है, तो कोशिश करिए मोबाइल को उसका फ्रेंड ना बनने की बजाय आप उसके दोस्त बाहर बनाएं, जिससे कि वो अपना क्वालिटी समय बाहर भी दे, सीखे, कुछ दुनिया को भी जाने, चीज़ों को भी समझे, लोगों को पहचाने। ये ज़रूरी है। अगला हमारा पॉइंट है, बच्चों को आपको ये बताना पड़ेगा कि जब हम मोबाइल का ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं तो उसके क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं। फ़ायदा तो आपको पता है कि अगर छोटा बच्चा है तो उसको उस समय कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, सिर्फ नुकसान के अलावा। तो छोटे बच्चों को आपको सिंपली ये बताना पड़ेगा, बार बार बताना पड़ेगा। अगर वो एक बार में नहीं मान रहे हैं तो अगेन एंड अगेन जस्ट यू हैव टू टेल देम कि ये चीज़ आपके लिए हार्मफुल हो सकती है, किस तरीके से आंखों पर इफेक्ट डालती है, बार बार आपको ये चीज़ बतानी है। तो ये था आज का वीडियो। अगले वीडियो में हम और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे WHO के गाइडलाइन के बारे में, WHO की रिपोर्ट के बारे में, और पेरेंट्स किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज़ के लिए, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं।